बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर ज़रका नसीम गालिब हाजिर है। हम आज एम ए शहजाद साहब के पास इकट्ठे हुए हैं। शफीक अहमद साहब वो भी किसी नाम और किसी तारुफ के मोहताज नहीं, एम ए शहजाद साहब भी किसी नाम और तारुफ के मोहताज नहीं, और मुझे तो आप सब जानते ही हैं, आपकी अपनी डॉक्टर ज़रका नसीम गालिब। हम आज इकट्ठे हुए हैं अपनी अपनी ओपिनियन देने के लिए। सियासी, मजहबी और जनरल टॉक की बात करेंगे, लेकिन इसमें कोई ऐसी बात नहीं होगी कि उसे कोई बात का वो हम किसी को डिसहार्ट कर रहे हैं या किसी को पॉइंट आउट कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं, हम अपने अपनी ओपिनियन देना चाह रहे हैं। चलिए शहजाद साहब, पहले आप बताइए अपने बारे में, और बताइए कि आपकी क्या ओपिनियन है सियासत को लेकर या और मज़हब को लेकर और जनरल उस पर क्या बात करना चाहते हैं। जी थैंक यू ज़रका जी। बिस्मिल्लाह जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, अब मेरा तारुफ तो यही है कि मैं एम ए शहजाद खान इंटरनेशनल कॉमर्स एस्ट्रोलॉजर एंड एडवोकेट हूँ, और इस फील्ड में मैं 35 ईयर से हूँ। तो बिल्कुल ज़रका जी ने कहा है कि जी आपकी सियासी हवाले से क्या आपकी अपनी ज़ाती ओपिनियन है, तो मैं ये कहूँगा कि मैं इसमें सियासत भी डालूँगा और कानून भी डालूँगा और ज़रा एस्ट्रोलॉजी भी डाल देता हूँ। तो मैंने जैसे कि कहा था कि 2015 में जो है वज़ीर आज़म इमरान खान साहब बनेंगे, और वो बन गए। और फिर मैंने ये भी कहा था कि इमरान खान साहब जो हैं वो 10 साल तक वज़ारत उज़्मा में फाइज रहेंगे। वो के 2022 में तो खान साहब उतर गए, तो लोगों ने कहा खान साहब ये तो वज़ारत उज़्मा इनकी मुकम्मल 10 साल की नहीं हुई। तो उस पर मैंने एक बहुत बड़ी बात की कि खान साहब 1982 से लेकर 92 तक कप्तान रहे पाकिस्तान क्रिकेट टीम के, लेकिन 1987 में उन्होंने क्रिकेट में रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया और रिटायर्ड हो गए। लेकिन उस वक्त के जो दौर के जनरल ज़ियाउल हक शहीद जो थे, उन्होंने उनको वापस कॉल किया और उनका मैचेस में दोबारा है। उस वक्त वेस्ट इंडीज़ का मैच भी था, वो गए। फिर उसके बाद वो इमरान खान साहब ने बेशुमार मैच जीते और 1992 में वर्ल्ड कप लाके जीते। अब मैंने ये कहा है कि 2022 में भी इमरान खान वज़ीर आज़म थे और 2023 में भी होंगे। तो महीनों की हमारी बात है, हम तो सालों को काउंट कर रहे हैं। दूसरी चीज़ जो है, अभी अदम एतमाद के हवाले से जो चल रहा है, हुकूमत कह रही है और जो खान साहब कह रहे हैं कि असम्बलियों को तोड़ दें, तो क्या रिज़ल्ट आना चाहिए। मैं मेरे से सवाल किया भी गया लोगों ने भी, और ज़रका जी का भी यही सवाल है। तो मैं ये समझता हूँ कि लड़ते लड़ते हो गई गुम, एक की चोंच एक की दुम। तो मैं समझता हूँ ना कोई अपनी चोंच तोड़वाएगा ना कोई अपनी दुम कटवाएगा। तो बात मुज़ाकरात की तरफ चले जाएंगे, और अगले साल मार्च टू मई इलेक्शंस हैं, और उन इलेक्शंस में अल्लाह पाक खान साहब को ज़िंदगी दे, वो विन कर जाएंगे 2/3। बल्कि मैंने ये कहा भी है कि खान साहब 200 से ज़्यादा सीटें ले जाएंगे। तो खैर ये मेरी ओपिनियंस हैं। और अब मैं माइक दूंगा जी जनाब स्कॉलर डॉक्टर शफीक अहमद साहब जी, आपकी जी क्या है। आप उस बात के नाम से अपनी गुफ्तगू कर रहा हूँ। जैसे मेरे दोस्त बैठे हुए हैं, डॉक्टर ज़रका साहिबा और शहजाद साहब, एक इंटरनेशनल कॉलेज की दुनिया में नाम अल्लाह पाक इनको से तंदुरुस्ती दी। यहाँ हम तीनों दोस्त एक अपनी राय देने के लिए बैठे हैं। मैं एक गैर सियासी आदमी हूँ, मुझे सियासत से कोई दिलचस्पी नहीं, और लेकिन ये है कि यहाँ अपने ख़यालात का मैं इजहार करता हूँ। जैसे मेरे भाई ने अपने ख़यालात की अक्कासी की लफ्ज़ों के ज़रिए, मेरे हिसाब से तो मुझे 2024 तक इलेक्शन होता हुआ नज़र ही नहीं आ रहा। उसकी कुछ वजूहात हैं जो मुल्क इस वक्त मुआशी तौर पे अंधेरों में डूबता हुआ जा रहा है। इलेक्शनों में कितने पैसे, कितना सरमाया, कितना सब कुछ है, इस वक्त मुझे नहीं नज़र आता कि ये किसी एक पेज पे इकट्ठे हो। और मैंने भी 2013 में एक पेशेंट को की थी, ऑनेस्टली बता रहा हूँ, ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है, कि मैंने ये कहा था कि इमरान साहब मुझे प्राइम मिनिस्टर नज़र नहीं आते और इन्हें लाया जाएगा।
और फिर वो सारी दुनिया ने देखा, और अब भी मुझे ये कहीं नज़र नहीं आता। और वैसे लकी आदमी है, फेमस आदमी है, पूरी दुनिया में इनका नाम है खेल के हवाले से। और एक मैं मस्जिद स्कॉलर की हैसियत से ये कहता हूँ कि मुझे सियासत से दिलचस्पी नहीं, लेकिन अपने वतन का, अपने पाकिस्तान का हर चीज़ तैयारी लगती है। हम चाहते हैं कि हमारी दुनिया में हमारा पैगाम हो मोहब्बत के हवाले से, और हमारा नाम हो, ताकि हम पाकिस्तानी हैं, मोहब्बत करने वाले लोग हैं और मोहब्बत के ज़रिए ही अपना आप बताना चाहते हैं। मैं एक मस्जिद स्कॉलर भी हूँ, और मेरे नबी का जो पैगाम है दुनिया का, मोहब्बत का पैगाम है। हम ये बताना चाहते हैं कि हम मुसलमान मोहब्बत के लिए दुनिया में आए। अल्लाह पाक ने हमें मोहब्बत के लिए चुना, और हम अपने नबी ही की में रखते हुए अपने नबी की ही तबलीग को आगे बढ़ा रहे हैं। कि लोगों से ये अपील करता हूँ कि यार ये जो लड़ाई झगड़े इनसे आप निकलें। आप दीन ये है कि मोहब्बत फैलाएं, नेकी फैलाएं, और नेकी फैला लें तो उस पर कायम रहा करें, ना कि उसका ढटोरा भी करें। हमें असल में लोगों को मज़हब समझ ही नहीं आया, या कुछ लोगों ने समझाने की कोशिश ही नहीं की। मतलब बहुत ही आसान है। अल्लाह सब पर अपना रहम। मैं डॉक्टर जरका साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो अपनी ओपिनियन। बहुत शुक्रिया शफीक साहब, सलामत रहिए। साथियों, जहाँ जैसे आपने सुना हमारे एम.ए. शहजाद साहब के जो ख्यालात, उनके तासुरात थे मौजूदा दौर पर लेकर, इसी तरह से शफीक अहमद साहब के, और ये बंदिया खुदा भी अपने ख्यालात आप सबके साथ शेयर करना चाहती हैं। वैसे तो मैं सियासत और मज़हब पर बात नहीं करती, लेकिन ऐसा हो भी नहीं सकता कि हम इन लोगों के बारे में कोई बात ना भी करें। हाँ, सियासत के साथ कोई ऐसी बात नहीं कि हमारा एक अवामी नुक्ता निगाह है जो हम लोग पेश कर रहे हैं अपना। मैं ये कहती हूँ कि अगर इमरान खान साहब को लाया भी जाए तो क्या एतराज़ है। पहले और भी तो इतने लोग आए हैं, अपनी अपनी हुक्मरानियाँ कर कर गए हैं, उन्होंने क्या कर लिया। अब जो आ गए हैं उनको ज़रा टाइम तो दे। उन्होंने इतने साल हुकूमत की तो क्या बना, तो अब इमरान खान को भी टाइम दे दिया जाए। और कौन है आप सबकी नज़र में? ये मेरी अपनी ओपिनियन है। मैं ये नहीं कहती कि भी आप उन्हीं को लेके आए, लेकिन ये मेरी राय है, ये मेरा अपना ख्याल है कि अगर वो उनको टाइम दे दिया जाए तो कोई बुरी बात नहीं है। वो शख्स सियासी तो थे ही नहीं, लेकिन वो मुल्क के लिए बुरे भी नहीं हैं, वो हमारे मुल्क के लिए बुरे भी नहीं हैं। और मज़हब की जहाँ तक बात हम करें तो मैं कहती हूँ कि हमारे मज़हब में तो इतनी आसानियाँ हैं, लोगों ने इसको समझने की कोशिश नहीं की। हमारे मुसलमानों ने, हम लोगों ने उसे समझने की कोशिश नहीं की। और मौजूदा हालात की अगर मैं बात करूँ तो 2023 जो है ये, क्योंकि मैंने भी अब PhD किया एस्ट्रोलॉजी में किया, जो मैं देख रही हूँ अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट सारा, कि 2023 हमारे लिए बहुत क्रिटिकल है, ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए और ये जो दुनिया भर में। तो अल्लाह ताला ये भी खैरियत से गुजारे और हमारे मुल्क पर भी इतना करम करे और दुनिया पर भी करम हो अपना, और अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे। ये जंगें तो चलती ही रहनी है। हमारा पैगाम, मैं शायरा हूँ, कॉलमिस्ट हूँ, मेरा तो पैगाम मोहब्बत और इंसानियत है, वही आप सबको देती हूँ। अल्लाह आप सबको खुश रखे, और मोहब्बत और इंसानियत की ही बात करती हूँ। मेरा ख्याल अगर हम लोग मोहब्बत और इंसानियत को लेकर चलते रहें तो सारे झगड़े ही ख़त्म हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया जी। मेरी आज हमारा प्रोग्राम, मुझे नहीं लगता कि हमारा कोई 10 मिनट वाला है। मैं समझता हूँ कि 15-20 मिनट वाला प्रोग्राम हो गया। तो अभी मैं ये कहना चाहता हूँ, मुख्तसर हम बात करेंगे। पहले मैं ये बताना चलूँ कि चलें, आपने खान साहब की बात कर दी, मैंने अपनी मैं सवाल करना चाहता हूँ डॉक्टर साहब से, ज़रा मुख्तसर जवाब दीजिएगा कि मुल्क की महंगाई कैसे कम हो सकती, लॉजिकल बात, मुल्क के लोगों को रोज़गार कैसे मिले। सबसे बड़ा इस वक्त जो मसला अभी यही है। इसके लिए मेरा ख्याल है जितने भी हमारे मुल्क के सियासतदान हैं, इन सबको मिल के बैठ के इस मुल्क का कुछ सोचना है। आखिर ये मुल्क है तो हम लोग हैं। तो मैं तो उनको यही कहूँगा कि जितनी भी पार्टी है, सियासी पार्टी है, मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ वो आएँ एक पेज पे और इस मुल्क की बका के लिए सोचें। हम
अपने मुल्क को आबाद देखना चाहते हैं, शाद देखना चाहते हैं। और परवरदिगार से मेरी यही हर वक्त दुआ रहती है, अल्लाह इस शर्ज़ पाकिस्तान के लिए कोई अच्छा हाल अच्छा, मैं डॉक्टर साहब अपनी ओपिनियन देना चाहता हूँ। मेरे ब्रोशर में लिखा हुआ है कि पॉवर्टी, लैक ऑफ एजुकेशन एंड सोशल प्रेशर आर दी कॉजेज फॉर इंक्रीज इन पॉपुलेशन। तो मैंने बड़ा लिखा भी और बोला भी कि जब तक मुल्क पाकिस्तान की पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं होगी तब तक हम डेवलपिंग कंट्री रहेंगे, डेवलप कंट्री नहीं होगी। नंबर 2 जो है, अगर हमारा मुल्क पाकिस्तान जब आज़ाद हुआ था तो उस वक्त हमारी 3, 4, 5 करोड़ आवाम थी और सबको रोज़गार भी थे और सबको देसी घी मिले, अच्छे खाने मिले। आज जो है 22-24 करोड़ आवाम है और इस आवाम, हमारे मुल्क की जो गुंजाइश है 16 से 18 करोड़ है। बाकी जो बढ़ गई आवाम वो तो बेरोज़गार है। और दूसरी चीज़ जिसकी वजह से क्राइम बढ़ रहा है, जिसकी वजह से आपको बेरोज़गारी, आज गरीब का बच्चा भी स्कूल जाता है और वो कल को जब वो बड़े होंगे उनके हाथ में भी डिग्री है, सबके पास डिग्रीज होंगी, जॉब कौन देगा? यूरोप जो है 6-6 करोड़ के ममालिक हैं, वो डेवलप हैं। हम पाकिस्तान जो है, हमारा जो मुल्क है, ये दारुल इस्लाम है, इसे नोट है दारुल हरब। दारुल इस्लाम में क्या ज़रूरत है? हमें एटॉमिक पावर भी है, हमने कोई तलवारों से जंग लड़नी। हाँ, दारुल हरब हिंदुस्तान है, जो नॉन मुस्लिम कंट्रीज हैं, उधर आप पॉपुलेशन मुसलमानों की बढ़ाएं। अब हिंदुस्तान और जब पाकिस्तान अलग हुए थे तो हिंदुस्तान में मुसलमानों के पास पार्लियामेंट में 1 सीट थी और आज 7 से 9 है। मैं ये कहता हूँ हमें अपनी पॉपुलेशन कंट्रोल करके फिर आगे चलें। मेरा अपना हाल है, फिर जिससे आपको एग्रीकल्चर, अपना कल्टीवेशन, अपना इरिगेशन के निज़ाम को बेहतर करें। हमारी सब्जियां भी सस्ती, हर चीज़ सस्ती, महंगाई भी खत्म और एक्सपोर्ट होगा। डॉक्टर साहब आप बात बताइए। बहुत शुक्रिया शहजाद साहब। इस टॉपिक पे मैं ये बात कहूँगी कि मैं ये नहीं कहती कि इंसान बिल्कुल ही पैदा ना हो या लोग, हमारी 22 करोड़ आवाम है इस वक्त, जितने भी लोग पैदा होते हैं अपना नसीब लेकर आते हैं। हम लोग अपने अंदर से हवस ख़त्म कर दें। हम लोगों में लालच बहुत है, ऊँची ऊँची इमारतें बनती है, हर बंदा एक दूसरे को देख कर ना चलना की कोशिश करता है, सादगी रही ही नहीं, एहतियात रही ही नहीं। अब हम लोग सिर्फ मुकाबले पर आ गए हैं। अगर ये मुकाबला ख़त्म हो जाए, अगर ये हसद ख़त्म हो जाए, ये मुनाफिक ख़त्म हो जाए और हमारे अंदर से हवस ख़त्म हो जाए, हम सादा ज़िंदगी गुजारें, तो मेरा ख्याल है कहीं पे कोई महंगाई ना हो, कुछ ना हो। न सिर्फ हमारे पाकिस्तान में महंगाई है, महंगाई तो इस वक्त पूरी दुनिया में है। पूरी दुनिया का जायज़ा लीजिए, अब तमाम मुल्कों को देखें, हम लोग स्टडी करते रहते हैं, देखते रहते हैं, खबरों में भी आता रहता है। हमारे मुल्क में क्यों निज़ाम नहीं चला कि हम लोग ना दूसरों का कहते हैं मिसाल है कि माथा लाल देखकर तो अपना भी पीट के लाल करते, वो वाला हाल है। यहाँ पे हर कोई बस तू चल में आया की दौर में है। अगर एक बंदे ने तालीम पहले से ज़्यादा यहाँ पर है, कंपटीशन इतना बढ़ चुका है। मेरा ताल्लुक दरअसल तदरीस से है। मैं ये हैरान होती हूँ कि इतने लाइक स्टूडेंट होते हैं लेकिन कमाई नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि सब में हवस, हर कोई बिजनेस करना चाहता है, हर कोई अच्छी तालीम, हर अच्छी नौकरी हासिल करना चाहता है। जिस दिन हमारे अंदर से हवस ख़त्म होगी, सादगी इख्तियार कर ली और कन्नात करना शुरू कर दी, तो ये महंगाई ख़त्म हो जाएगी। ये मेरा पैगाम है। मैं पूरी दुनिया को ये कहना चाह रही हूँ, इस पर पूरी दुनिया ही सुनेगी, ना सिर्फ पाकिस्तान, इंटरनेशनल लेवल पे सारा देखा जाएगा कि आप अपने अंदर से हवस को ख़त्म कर दें। डॉक्टर साहब मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ। जी, ये तो आपने एक मोरालिटी की बात की, प्रैक्टिकल में बात पूछना चाह रहा हूँ। प्रैक्टिकल में भी शहजाद साहब, मैं एक बात आपको बता दूँ, मैं भी लॉजिक बात करती हूँ। इंसान अगर अपने अंदर से बहुत सी चीज़ें, हम लोग दूसरों को सुधारते रहते हैं ना, हम खुद अगर सुधारना चाहें ना, हम अपने आप को संवारें, आप यकीन करें, आई कैन बेट ऑन इट कि हम लोग कामयाब कर लेंगे। नहीं डॉक्टर साहब, मैं लॉ की बात कर रहा हूँ कि हमें मुल्क पाकिस्तान में क्या लॉ बनाने चाहिए कि जिससे हमारा मुल्क तरक्की करे। सिर्फ बनाने नहीं चाहिए, उस पर अमल भी होना चाहिए। क्या होने चाहिए? लॉ तो बहुत बनते हैं, आपको पता है, एज एडवोकेट और मैं भी एज एडवोकेट ये बात हम लोग कई दफ़ा पढ़ चुके हैं, सुन चुके हैं और कितने ही लॉ हम लोग खुद तैयार कर चुके हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं इसमें ये कहना चाह रहा था जी जी कि देखिए, अब हमारी जो देहाती जिंदगियां हैं और ये शहर है, हाँ हाँ, अब जो देहात में हमारे जो मेन पावर जो नौजवान हैं, उनके पास ज़मीनें तो हैं लेकिन बीज और खाद नहीं। हम उनको, हुकूमत को चाहिए बीज और खाद दें। बात मैं इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जा रहा हूँ। गवर्नमेंट ने क्या करना चाहिए ताकि वो नौजवान वहीं से गला उगाए, माइग्रेशन ना हो सिटीज़ की तरफ, इस शहर ना बढ़े, पॉल्यूशन ना बढ़े। अब तो बीच की तरफ जब जा ही नहीं रहा। बात यही है ना, मैं ये कहता हूँ कि हमें, अब मैं आपको एग्जांपल्स भी दूंगा, हमें ये चाहिए कि हमें
नौजवानों को उसी जगह पे बीज खाद वगैरह दें, कर्जों पे दें, वो फसलें उगाएंगे। जब फसलें उगाएंगे आपका अनाज गला बढ़ेगा, वो एक्सपोर्ट भी होगा, ठीक है। और दूसरी चीज़ आपके घरों में भी वो चीज़ें आएंगी। अब मैं एक एग्जांपल और देता हूँ। सिख जो है, पंजाब के सिख, वो कनाडा में गए, उन्होंने कनाडा में एग्रीकल्चर इतना बढ़ा दिया कि कनाडा अब हमें पाकिस्तान को भी दालें देता है। अब सिख को देखें, ऑस्ट्रेलिया में गया, उसने लाइफ स्टॉक पे काम इतना किया है कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो अपनी भेड़ें तक अरब कंट्रीज हर जगह देता है। हमें अपने लाइफ स्टॉक पे काम करना है, हमें अपने एग्रीकल्चर पे, हमें सब कुछ इस पाकिस्तान में है। पाकिस्तान सोना उगलता है, मगर पाकिस्तान की हर चीज बाहर जाती और है। मैं ये माजरत के साथ जी, मैं जी। ये बात कर रही हूँ कि पाकिस्तान में हर चीज मौजूद है। पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं, पाकिस्तान में अनाज की कमी नहीं, किसी तरह से भी किसी चीज़ की कमी नहीं, मगर उसे मैनेज नहीं किया जाता। जब मैनेज नहीं होगा तो काम कैसे होगा, फिर कामयाबी तो कैसे ये होगी? यही बात डॉक्टर साहब आप आ गए। तो मैं ये कहता था कि एक तो पॉपुलेशन कंट्रोल करें, नंबर 2 आपने मेरे और आपके हुकूमत, कहने से नहीं कुछ होना, हमें ये हम नहीं पैगाम दे रहे हैं, ये हम पैगाम दे रहे हैं गवर्नमेंट को, हम तो एक हुकूमत को पैगाम दे रहे हैं, हर हुकूमत को दे रहे हैं कि ये करें, नहीं तो ये तो वाकई दिवालिया हो जाएगा। हमारा करे। ताकि इंसानियत और ये टैक्स जरा कम कर दे हुकूमत, सांस लेने पर भी टैक्स है। अब तो बिल जब आते हैं ना तो हम लोगों के जो दिल धड़कते हैं ना, हमें ही मालूम है। लव लेटर से हमारी जान छुड़ाए। ये जो टैक्स हो इतने ज्यादा बिल है ना, इसको जरा कम करें। जी, डॉक्टर ये साहब, पैसा कहाँ जा रहा है? मैं वो यही अपना कल वाली बात और आपकी बात भी आगे कर रहा हूँ कि हमें कुछ करना है। अब वक्त नहीं है कि हम सोचें, अब हम कुछ करके अमल दिखाएं, करके मोहब्बत और अपने भाईचारे में रहते हुए हाँ। अपने मुल्क के बारे में सोचें और अवाम मुल्क के के ऊपर लिए इतना बोझ आने ना वाले डालें। कल के लिए आने वाली नस्लों के लिए कुछ करें। अब मेरी हुकूमत से यही उम्मीद मेरी है भी हुकूमत कि से वो यही सबसे अपील है। दूसरी चीज़ मैं अपने मुल्क के नौजवानों को एक और पैगाम देना चाहता हूँ, और हुकूमत को चाहिए उस पर अमल करे कि ट्रैफिक के जो कानून है जो आते हैं गलत अंदाज से आते हैं जाते हैं, और ये पॉल्यूशन जो बढ़ रहा है इसकी एक रीज़न तो है माइग्रेशन है। दूसरी हमारी पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है जो पूरी दुनिया में है। जब पब्लिक ट्रांसपोर्ट आप देंगे तो ऑटोमेटिक ये जो है ट्रैफिक का जो ज़्यादा हो गई है, जिससे पॉल्यूशन बढ़ रहा है, ये चीज़। नंबर 3, जब नौजवानों को एग्रीकल्चर में आप ले जाएंगे तो ऊबर नहीं चलेगी। हमारे हर सिटी शहर में माइग्रेट हो गए, विलेज से लोग इधर आ गए हैं, और 50% तो ऊबर्स हैं, क्रीम्स हैं, जिससे आपका पॉल्यूशन और ट्रैफिक का निज़ाम ख़राब है। तो बेसिकली तो हम उनको रोज़गार देना है। क्या ख्याल है जी आप? बेसिक्स हमारी कमजोर है। लेकिन नहीं, मैं ये बात ज़रूर कहूँगी क्योंकि अमूर खानादारी जो है ना वो ख़वातीन को ज़्यादा मालूम होती है, और मैं तो मर्दाना बार भी काम करूँगी तो सब आप लोग जानते हैं। मैं हुकूमत से ज़रूर ये बात कहूँगी कि आप बेसिक्स जो है ना उसको ज़रा कम कर दें। आटा चीनी का बहरान, घी का बहरान, ये चीज़ें कम करें। आप अवाम को रिलैक्स दें, इतना ज़्यादा जुल्म मत करें। ये जुल्म जो है ना सहना मुश्किल हो गया। अब मैं एक अपनी तरफ से सियासत में आप आ गई हैं, बात सियासत की होगी। मैं आने की हमने बात ओपिनियन की है। हाँ, सियासत में जी है। जी, मैं ना, करने ना, लगा हूँ, मैं किसी सियासत बात की करें। करने लगा हाँ हूँ जी जी, आप बात। करें बात। मैं जाती मैंने वाले से अपनी- हर सियासतदान से पूछो कि यार आप सियासत में आए क्यों? कहते हैं कि हम तो सोशल वर्कर थे, वो ये तो क्या? गलियों में भी कागज उठाते थे। हाँ। तो जब ऊपर आ जाते थे फिर वो सोशल वर्कर्स तो नहीं रहते, वो ये मुल्क को सियासत- खाते हैं। हाँ। मैं कहता हूँ कि तो इनको तो आज भी सोशल वर्कर होना चाहिए, इनकी तो तनख्वाहें भी बंद करनी चाहिए, इनकी गाड़ियाँ बंद करनी चाहिए, गाड़ियाँ पे और बंद ये करें अपने मुल्क के लिए काम करने आए हैं ना, तो अपनी जेब से खर्चे। क्यों इनको तनख्वाहें, क्यों इनको टिकट दिए जाते हैं, PIA पे जाएं, बाहर घूम के आए? हमने क्या आपको बताऊं कि कितने MNA पार्लियामेंटेरियंस कितने दौरे करते हैं सरकारी, अपनी फैमिलीज को भी लेके जाते हैं। ये सोशल वर्क है? व्हाट इज दिस? जी चलिए अब हम एंड करते हैं। यही कहूँगा कि अल्लाह के रसूल की हदीस से कि जब अल्लाह का रसूल हमें एक निज़ाम देकर दुनिया से जा रहा था तो दुनिया का वो निज़ाम देकर गया, क्या उस वक्त कोई ज़कात देने वाले था? अल्लाह का रसूल तो इतना खूबसूरत, अल्लाह ने कहा कि मैं अपने रसूल के ज़रिए कि मैंने अमीर और गरीब बनाया है, अमीर और गरीब बनाया है, लेकिन ये उमरा की ड्यूटी लगाई है, हुकूमत वक्त की ड्यूटी लगाई है कि इनको अपने बराबर खड़ा करो। तो मैं इनसे यही आया रिक्वेस्ट ये कर सकता इंसाफ हूँ, करते हैं या नहीं? मैं यही रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि प्लीज़ जहाँ हमारा नबी जो बात बता के गया हम उन पे ही अमल करना शुरू हो जाए तो हम कामयाब हैं। बेशक अब बेशक। मैं आखिरी अपनी एंडिंग शेर से करूँगा, फिर जक्का जी करेंगी। मैं अवाम को यही कहूँगा, मिल्लत के साथ राब्ता इस्तवार पेवस्ता रहे शजर से उम्मीद बहार।
मैं भी अपना एक शेर कहूँगी और ये ज़रूर कहूँगी कि आप इसके बारे में ज़रूर सोचें। जो बेसिक्स है उसे ठीक होना चाहिए। जब हमारी बुनियादें कमज़ोर होंगी तो काम नहीं होगा। दयानत जिसमें हो ज़र का, जो खिदमतगार मिल्लत हो, वही है बादशाह मेरा, वही सुल्तान है मेरा। बहुत शुक्रिया। शाद रहे, आबाद रहे, हमारे साथ रहे। मैं सबसे यही कहूँगा कि ज़मीर के सौदे की जब भी बात हो दोस्तों तो कायम रहा करो, फिर हुसैन के इनकार की तरह। अगर हुसैन के इनकार की तरह कायम हो जाए तो सारे मसले हल। क्या बात है। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया जी। सलामत रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।